95% ऑफ कॉलेज रिलेशनशिप्स फेल ड्रास्टिकली, बट वाई दिस हैपेंस? क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत कम उम्र में हम अपना दिल लगा लेते हैं ना कहीं भी, किसी से, किसी इंसान से, किसी जगह से, सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही होती है कि भाई ये बहुत जल्दी टूटेगा, या फिर जब आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तो और कहीं लग जाएगा। ये होता क्या है, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र तक हम होते, कच्ची उम्र ही है वो, ठीक है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी अभी कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि कच्ची उम्र ही होती है। उसमें अगर आप इन चीजों पे इन्वेस्ट कर देते हो अपने इमोशन, मेंटली, फिजिकली, कैसे भी, तो वो बहुत नुकसान की चीज है आपके लिए। वो लॉजिक से बात करते हैं, लॉजिक से समझाता हूँ। होता क्या है, 17-18 साल तक तो हम बच्चे ही होते हैं, उसके बाद अगर 20, 21, 22 साल, तो क्या 3-4 साल तो जिए हो, उसमें भी आपने और किसी को पकड़ लिया या फिर और किसी की लाइफ में इन्वॉल्व हो गए या किसी को अपनी में कर लिया, तो खुद के लिए कब जिए? ये चीजें हैं 25, 24, 26 साल के आसपास, जब मेंटल स्टेबिलिटी हो जाए। 5% रिलेशनशिप होते हैं ऐसे स्कूल कॉलेज के जो आगे वर्क करते हैं, नहीं तो देख लो एग्जाम्पल होंगे आपके आसपास ही कितने सारे, कितने आप अभी स्कूल से निकलो, कितनों के आगे चल जाएंगे या चल रहे हैं, कईयों के तो खत्म भी हो गए होंगे, वो इस दुख में होंगे। अभी कॉलेज में बहुत होता है, देखो टाइम पास करना है तो अलग बात है। और मेरी एक बात समझ नहीं आती यार, रियलिटी में क्यों नहीं रहते हो? ये इतनी बड़ी चीजें क्यों हैं आपके लिए रिलेशनशिप? ये वो मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में भरे पड़े हैं ऐसे मैसेज कि भाई लड़कियां कैसी हैं कॉलेज में। तुम लड़कियों के लिए आ रहे हो कॉलेज या किसके लिए आ रहे हो? अगर ये तुम्हारा रीजन है लड़कियां कैसी हैं, फिर तुम मुझसे क्वेश्चन करते हो प्लेसमेंट हो जाएगा 10 लाख का? नहीं होगा भाई, कैसे हो जाएगा? 10 लाख नहीं, 1 लाख का भी नहीं होगा। रियलिटी हिट देना बहुत जरूरी है, मैं देता हूँ। जेई में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हम आते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, वहां पे माँ बाप भरते हैं 20 लाख रुपए फीस, एक अच्छा लैपटॉप खरीद के देते हैं, एक अच्छा फोन खरीद के देते हैं, तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं कि दूसरे जेंडर पे तुम जाके उड़ाओ और उनके डोमिनोज के बिल भरो, वो इसलिए देते हैं कि किताबें खरीदो और पढ़ो वहां बैठ के। मस्ती मजाक अपनी जगह है, सारी बातें हैं, मैं भी खूब करता हूँ, मैं भी खूब दिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज बहुत जरूरी है समझनी कि रिलेशनशिप बहुत छोटी चीज है। ये अगर के आ सकता है तो क्या तुम नहीं आ सकते? कभी भी आ सकते हो। इसको हवा मत बनाओ कि रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज है, नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए आते हैं कि उन्हें दिखाना है दोस्तों में कि देखो मैं भी हूँ, मेरा भी है। क्या करोगे दिखा के? किसका वैलिडेशन ले रहे हो तुम? किन लोगों का वैलिडेशन सीख कर रहे हो? कोई वो तुम्हारी जिंदगी में मैटर भी नहीं करते जिनका वैलिडेशन तुम्हें चाहिए। और सेम हालत ही लड़कियों की है, लड़कियां भी कोई कम नहीं। आज वुमेन्स डे है इसलिए मैं बात भी कर रहा हूँ। लड़कियों को भी आजकल यही हो गया है, मेरे को दिखाना है समाज में कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है। तुम कहाँ क्या दिखा रहे हो? किसका वैलिडेशन चाहिए तुम्हें? लड़के इसलिए पागल हुए पड़े हैं कि देखो इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इतने हैं। अरे तुम भाई, मैं बहुत करीब से जानता हूँ इस रियलिटी को, कहाँ से क्या फॉलोअर हैं, क्या है। इस पचड़े में मत पड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। ये फालतू की हवाबाजी, हवागिरी करने से अच्छा है कि अपने करियर पे ध्यान दे लो। और जब निकल जाओगे ना 3rd 4th ईयर में आ जाओ, मेंटल स्टेबिलिटी हो जाए, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए, पैसे वैसे आ जाएं, सब आ जाता है उसके बाद, ठीक है। ये लाइफ पार्टनर ये वो, अभी एज नहीं है, अभी तुम घूमो फिरो ना, उतना लोगों से मिलो, दोस्त अच्छे होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घूमो फिरो, बढ़िया एक्सप्लोर करो। उसमें कहाँ पड़े रहते हो कि भाई ये गर्लफ्रेंड कैसे बने, ये कैसे हो, वो कैसे हो? कुछ नहीं रखा, फालतू की चीजें हैं, फैसिनेटिंग है। इस फैसिनेशन को खत्म कर लो, जितनी जल्दी सुखी रहोगे, ठीक है। अच्छे दोस्त बना लो, वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय इसके बाद में कबीर सिंह की तरह ऐसे चश्मा लगा के घूमते रहोगे। दूसरी बात ये कि आदमी पूरी अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, फिर कभी भी किसी से मिलोगे तो वो यही बोलेगा कि देखो ये इसकी बंदी है, ये इसका बंदा है, ये चलता है। तो बेटर है पहले मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद इस पचड़े में पढ़ना, खूब पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट है, बर्बादी। समझ आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूँ। छोटी वीडियो है, अभी के लिए इतना ही। और जो भी चैनल पे पहली बार आया है भाई, हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कर दो, आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय। प्लीज इस सब से है ना निकालो खुद को, इसमें कुछ नहीं रखा फालतू की चीजों में। किताबें विताबें पढ़ो, थोड़ा बुद्धि का विकास करो, बुद्धि खुलेगी थोड़ी। इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आ जाओ।